अच्छा जी, यहाँ मैं रोटी बनाने लग गई थी क्योंकि ज़ोइना ट्यूशन से आने ही वाली थी, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी मैं रोटी बना लूँ। और ये कि दोपहर का वक्त ऐसा होता है, काम काम में गुजर जाता है और फिर ये कि अकेले खाना खाने का दिल भी नहीं करता। लेकिन एनीवेज बच्चे होते हैं तो मैं अपना ज़्यादातर टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, तो मेरा वक्त का पता नहीं चलता। और ये कि ज़ोइना के ट्यूशन जाने का भी टाइम हो जाता है, तो ये कि इस तरह मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है। बस यहाँ रोटी फ़ाइनल हो गई थी और मैंने रात का स्टू रखा हुआ था, तो वो मैंने गरम कर लिया था। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़ोइना ट्यूशन से आए तो मैं उसको खाना भी जो है वो खिला दूँ। वो आते ही दूध मांगती है, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत खाना भी खा ले, डायरेक्ट फीडर उसको नहीं दूँ। यहाँ बस हो गई थी, थोड़ी बहुत सफाई रह गई थी, तो मैं हाथ के हाथ, मेरी आदत है कि मैं हाथ के हाथ जो है वो यहाँ पे समेटती भी रहती हूँ, क्योंकि मेरी वो आदत नहीं कि मैं इकट्ठे ही बर्तन धोऊँ या इकट्ठे ही सफाई करूँ। बस हाथ के हाथ किचन भी साफ़ हो जाए ना तो तसल्ली रहती है, इत्मीनान रहता है। और बस ये है कि आपको पता है बच्चों वालों घरों में जो है वो बच्चे इतना परेशान करते हैं, तो इसलिए काम जो है वो हाथ के हाथ हो तो वो ही सही रहता है। बस यहाँ पर गैस का इतना इशू चल रहा है, गैस की वजह से हम लोग को खाना जो है वो जल्दी जल्दी पकाना पड़ता है। और ये है कि इतनी परेशानी हो गई है इस वजह से, जो है वो मैंने तो इस वजह से सिलेंडर भी ले लिया है, छोटा चूल्हे वाला, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। रात सर्दी होती है और ये कि दूध वूध गर्म करने के लिए या पानी वानी गर्म करने के लिए लाजमी रात में ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सिलेंडर ले लिया था और इसको मैं अपनी पिद्दी को बस किचन में ही बिठा लेती हूँ, क्योंकि ये कभी कभी मुझे इतना परेशान करती है, पैर पकड़ के खड़ी हो जाती है, ना कोई काम करने देती है। तो बस मैं इसको ये है कि किचन में ही बिठा लेती हूँ, मेरे पास बैठी रहती है और अपने खेलती भी रहती है। और ये कि मैं अपने काम में लगी रहती हूँ, जो मेरे काम होते हैं मैं भी वो जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। यहाँ बस इतने में ज़ोइना भी ट्यूशन से आ गई थी, तो बस ये है कि ज़ोइना का मैं चेंज करवाने लग गई थी। फिर मैंने कहा आप जल्दी से खाना खा लो और फिर ड्यूटी लो और फिर सो जाओ। उसके बाद ये कि मुझे फिर रात के खाने की तैयारी करनी होती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मुझे इनको सुलाना लाजमी होता है। तो यहाँ पर बस मिन्हा को मैंने बस जगा के रखा हुआ था, क्योंकि ज़ोइना आ रही होती है, तो बस इसका भी यही होता है कि इन दोनों को रात में शाम में जो है वो एक साथ ही अस्सलाम सुलाएं। वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे चूँकि ज़ोइना आ गई थी ट्यूशन से, तो मैंने उसको खाना वाना खिला के दूध वूध पिला के सुला दिया था। और साथ साथ मैंने मिन्हा को भी जो है वो सुला दिया था। मिन्हा को मैं जगा के रखती हूँ जब तक ज़ोइना ट्यूशन से ना आ जाए, क्योंकि फिर वो दोनों एक साथ हो जाए ना तो वो मेरे लिए सही होता है, क्योंकि फिर मैं रात के खाने की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। और जो मेरे छोटे छोटे काम होते हैं, जो बच्चे सो जाएं तो आप फुर्सत से बैठ के जैसे कबर्ड वबर्ड साफ़ कर लिया, वार्डरोब ठीक कर लिया, तो ये सब जो काम होते हैं ना ये मैं कर लेती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं। तो ये कि मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ असली घी। मेरा असली घी जो था वो मैं घर में ही बनाती हूँ। मेरा असली घी जो था वो ख़त्म हो गया था, पिछले ही हफ्ते ख़त्म हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा से आपको अब जो रेसिपी डालूँगी वो मैं आप लोग से भी शेयर करूँ। और यहाँ पे मैंने मलाई जो थी वो मैंने रोज़ाना, मैं हमारे घर में जो डेली उसमें मिल्क आता है वो मैं निकाल के मैंने उसको इस तरीके से बाउल में डाल के उसको इस तरीके से डिफ्रोस्ट कर दिया था। सुबह से मैंने इसको निकाला हुआ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये है कि फिर मुझे बनाने में ईजी हो जाए। तो मैंने इसको निकाला हुआ था। अब ये है कि ये माशाल्लाह से इतना अच्छा इसका टेक्सचर बन चुका है, तो ये मेरे लिए इजी हो गया है बनाना। और मुझे इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि मुझे इसके लिए एक अदर हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत है। ये आपके पास हो तो आपकी ज़िंदगी आसान है, इससे इसका ही सारा काम है। और ये है कि आप इसके ज़रिए बहुत इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग अपनी रेसिपी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि मेरा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा या आप अपने तरीके से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने ये बॉटल्स ले ली थी, कुछ जैम की, अचार की, कुछ ये बॉटल जो होती हैं आपके घर में भी होती होंगी अक्सर। तो ये मैंने अच्छे से वॉश करके इनको रख दी थी। ये कि मैं असली घी जब भी तैयार करती हूँ तो मैं इन बॉटल्स में भर भर के रख देती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ।
अच्छा, असली घी घर में ही ज़्यादा बनाना मैं सूटेबल इसलिए समझती हूँ क्योंकि बाज़ार में जाओ तो 1500 का शायद आधा किलो के करीब मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि शायद आप लोग घर में बना लें तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में, और ये है कि अपने हाथ से बनाओ तो फिर वो ये होता है ना कि सफाई सुथराई का भी अच्छे से ख्याल होता है, आपको पता होता है, सेटिस्फाई होता है आप कि ये कि आपको पता होता है कि चीज़ें आपने अपने हाथ से बनाई है तो साफ़ सुथरी ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ोइना के पराठे, नगेट्स, जो भी चीज़ हो वो इवन उसकी हर चीज़ मैं उसको असली घी में ही फ्राई करके दूँ, ताकि इस बहाने बच्चे के पेट में जो है वो असली घी तो पहुँच जाए, क्योंकि ऐसे तो उनको खाना नहीं, क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो ये है कि थोड़ी अच्छी भी होती है और थोड़ी बच्चों को बुरी भी लग रही होती है। तो मैं सोचती हूँ कि इस बहाने बच्चे के पेट में चला जाए। तो ये कि अब मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। 1 बाय 1 मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहले हम जो है वो इस मलाई को अच्छे से हैंड ब्लेंडर से इसको स्मूथ करेंगे। ये है कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर ये है कि इसका बटर मिल्क और ये है कि इसका मक्खन वो अलहदा हो जाएगा। फिर हम उसको अलग अलग बर्तन में सेपरेटली कर देंगे। तो ये है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मेरा प्रोसेस तैयार हो गया था। बटर मिल्क जो है वो सेपरेट हो गया था और इसका बटर बिल्कुल अलहदा हो गया था। तो मैंने इसको राउंड शेप में गोले बनाकर एक बर्तन में रखना था। और मेरा तो यही तरीका है। अगर आपके पास से अच्छा कोई तरीका है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, क्योंकि मुझे समझ में आती है बात कि शायद इसी तरीके से आप अपने हाथों की मदद से पुश कर करके पूरी तरीके से अच्छी तरह बटर मिल्क निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बर्तन का या किसी स्पून का यूज़ करेंगे तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं निकलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो बटर अलग कर लिया है और यहाँ पे मिल्क जो है वो अलग हो गया है। ये सारा मिल्क था जो अलहदा मैंने कर लिया है। पता नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो ये कि ये हमने अलहदा कर लिया था। अब हम इसका बनाएंगे मक्खन। अच्छा, ये जो बटर मिल्क है, ये जो मतलब मक्खन जो हमने अलहदा कर लिया है, इसके गोले बना बना के, तो इसको हम एक दफ़ा कूल वाटर से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो जितना भी बटर मिल्क अभी बाकी है तो वो भी जो है वो निकल जाए। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट।
यहाँ पर असली घी बन के माशाल्लाह रेडी हो गया था। तो बस मैंने कहा 2-4 बर्तन हैं, इनको भी निपटा लूँ। तो यहाँ मैं थोड़े से बर्तन धोना खड़े हो गई थी, और फिर बर्तनों के बाद मैंने कहा इतने में जो है वो असली घी ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको बॉटल में शिफ्ट कर दूँगी। और ये है कि फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बस बर्तन जल्दी जल्दी फ़ारिग करके मैं वेट कर रही थी कि बच्चे जो हैं वो उठने वाले हैं। उसके बाद मैं इन लोग को जो है वो क्या इन लोग की रोज़ाना डेली फरमाइशें होती हैं कि नगेट्स होंगे या नूडल्स होंगे, फ्राइज़ होंगे, क्या होंगे। तो आज की फरमाइश थी इनकी नगेट्स। तो मैंने कहा चलो ये लोग उठने वाले हैं, इनके लिए मैं नगेट्स वो कर देती हूँ, फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ बस पर जो है मैं क्लिप लेना भूल गई थी, तो ये 1 डे लेफ्ट की क्लिप है। अच्छा जी, आज तक का यही ब्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप लोग का कोई और तरीका है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ये है कि मेरा तरीका असली घी बनाने का यही था। तो ये कि इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।